नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सफ्तानों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक बार हम आप सभी के सामने उपस्थित हो रहे हैं अपने एक नए वीडियो के माध्यम से, जिसका विषय है वाई एमबीबीएस इन रशिया एडमिशंस आर एक्चुअली क्लोजिंग। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाले हर जरूरी सूचनाओं के साथ जुड़े रहें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये एक नया होड़ शुरू हो गया है कि एडमिशन खत्म हो रहे हैं रशिया में, सीटें नहीं बची हैं, ये वो बहुत तरीके की आपको चीज़ें सुनने को दी जा रही हैं। इसी के विषय में हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें हम एक एक चीज़ के बारे में आपको समझाने वाले हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इस पूरे के पूरे जरिए की वास्तविकता क्या है। इस वास्तविकता को समझने के लिए हमने सबसे पहले जितनी भी रशियन यूनिवर्सिटीज़ है, देखिए हम सभी को तो डिस्कस नहीं कर सकते एक छोटी सी वीडियो में, बट हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं उनको हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली वीडियो जो हम सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है टॉप रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, जिसकी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सफ्तामू ही है। अब लास्ट ईयर आपको पता होगा कि आपने हमारी वीडियो भी देखी होगी कि कैसे बच्चों को ऑनलाइन स्कैम के जरिए फंसाया जा रहा था कि तुम्हें यहाँ से हम वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे ऑफशोर जाके आप एग्ज़ाम देंगे। बाद में हमने मेल किया तो यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा इस चीज़ को स्ट्रिक्ट लिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई बच्चा हमारे पास आ रहा है तो हम टूरिस्ट वीज़ा देंगे, स्टडी वीज़ा नहीं देंगे। और आखिरी में उस एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट किया गया, जिसकी मदद से पूरे देश से सिर्फ 6 से 7 बच्चे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी पहुँचे। इस साल की बात करें तो इसी बातचीत में जिस तरीके से इंडो रशियन एजुकेशन समिट मार्च में कंडक्ट हुआ था, हमारी फिर से बात हुई कजान फेडरल से, एंड फाइनली इस साल उन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया रशियन कल्चर सेंटर में। इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 5,40,000 रूबल है प्रति वर्ष, और इसके जो गवर्नमेंट हॉस्टल की फ़ीस है वो 18,000 रूबल है, यानी कि 1,500 रूबल प्रति महीना। अब यहाँ पे आपको याद रखना कि सिर्फ 60 सीटें हैं और इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, ये आज की डेट में क्लोज हो चुकी हैं। क्या यहाँ पे कोई स्टूडेंट एजेंट या कोई यूट्यूबर है? हाँ, हल्के फुल्के मामले में है। दूसरी यूनिवर्सिटी आती है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का आज से नहीं, बहुत पहले से एग्जाम ना 2 फेजेज़ में हो रहा है कि पहले वो फेज़ 1 का एग्ज़ाम लेते हैं, फेज़ 1 के स्टूडेंट्स का, और फिर वो फेज़ 2 के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेते हैं। टोटल यूनिवर्सिटी के पास जो सिटिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 300 बच्चों की है। अब आपको कुछ बातें बड़ी ध्यान में रखनी है कि एक एग्ज़ाम वो जुलाई में लेते हैं और दूसरा एग्ज़ाम वो अगस्त में लेते हैं। यहाँ पे अभी सीटें ओपन है। कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो 4,75,000 रूबल है। और सबसे बड़ी बात, आपको पहले साल में गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलेगा 2024 में, तो आपको प्राइवेट हॉस्टल का देखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आपकी बनेगी ऑलमोस्ट अराउंड $1,200। ठीक है, आपको सेकेंड ईयर में गवर्नमेंट हॉस्टल मिल सकता है, इस चीज़ की आप उम्मीद रख सकते हैं। अब क्या यहाँ पे स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर हैं? जी हाँ, यहाँ पे भी अच्छे लेवल पे स्टूडेंट एजेंट मौजूद है। फिर आती है बात इमैनुअल कैंट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटीज़ की। देखिए, ऑलरेडी यहाँ का अगर आपने थोड़ा बहुत पहले का सुना है और बाकी बच्चों से भी अगर आपकी बात हो रही है तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ के मेजर एडमिशन्स है वो कैंसिलेशन हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि कोई पास नहीं हुआ या कोई विलिंगली विड्रॉ कर गया बिकॉज ऑफ द करप्शन इशू दैट इज़ हैपनिंग इन इमैनुअल कैंट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। और ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है काफ़ी लोगों की, जिसमें स्टूडेंट एजेंट्स और यूट्यूबर्स भी हैं, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं हुई थी। यहाँ पे आज की डेट में एडमिशन क्लोज हो गया है। क्या यहाँ पे स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स हैं? देखिए, फुल्ली 100% लेवल पे है। वहाँ पे आपको अगर 100 बच्चे जा रहे हैं तो उसमें से कम 25 बच्चे आपको स्टूडेंट एजेंट के फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि यही तरीके से उनको ग्रूम किया गया है। फिर आता है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सिर्फ 60 सीटें हैं और उसके अगेंस्ट में 250 एप्लीकेशन ऑलरेडी कॉलेज ने रजिस्टर की है। ट्यूशन फीस की अगर आप बात करेंगे तो 4,40,000 रूबल प्रति वर्ष की फीस है, और गवर्नमेंट हॉस्टल यहाँ पे 40,000 रूबल का है। यहाँ पे फिलहाल में एडमिशन क्लोज हो गया है, हालांकि एंट्रेंस एग्जाम भी इनके चल रहे हैं। क्या स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स का यहाँ कॉन्सेप्ट है? जी हाँ, फुल्ली 100% लेवल पे यहाँ पे आपको मिल सकता है देखने को। अब क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, देखिए क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में हम ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, बिकॉज पिछले 2 सालों से इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा लोग सोच ही नहीं रहे हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गो टू सिम्प्रोपोल रीजन। सो एडमिशन हालांकि यहाँ ओपन है और यहाँ यूट्यूबर स्टूडेंट एजेंट्स भी हैं, बट वो नल एंड वाइड वाली सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे लोग जाना ही नहीं चाहते प्रेजेंटली। ठीक है, अब सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी वो जो बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज़ होती है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित किया जाता है। उसमें सबसे पहली आती है कैमरोज स्टेट यूनिवर्सिटी। कैमरोज स्टेट यूनिवर्सिटी ने हालांकि इस साल 225 सीटें ही अवार्ड की थी, जिनके एंट्रेंस एग्जाम भी वो शेड्यूलिंग के हिसाब से लेते जा रहे हैं। कॉलेज की 2024 की जो फीस है वो 2,65,000 रूबल निर्धारित की गई है, और इसका जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो 25,000 रूबल में मिलेगा। अब
यहाँ पे फ़िलहाल में एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं। अगर यहाँ कोई स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर कॉन्सेप्ट है तो जी हाँ, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा देखने को। अब कैमरून स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे वैसे तो सीटें 300 हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्टल की अगर आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो 40 से 80 बच्चों को हॉस्टल मिलेगा। अब प्राइवेट हॉस्टल की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे 65,000 रूबल के प्राइवेट अकोमोडेशन मिलने की संभावना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे अगर खींच के भी अगर आप जाएंगे तो 300 सीटों की व्यवस्था है, लेकिन उसके अगेंस्ट में 1400 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 700 बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिया है। तो थोड़ा सा मामला जो है वो उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। प्रेजेंटली एडमिशन यहाँ क्लोज हो चुके हैं, और हाँ, यहाँ पे भी स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, हर सस्ती यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर आपको मिलेगा, ये चीज़ का आप याद रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही है। उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 300 सीटें थी, जो आज की डेट में बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं, और इसके लिए अगर आपको पता हो तो 1000 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई करवाया गया था, अपने अपने माध्यम से लोगों ने अप्लाई करवाया था, और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम इनका हो चुका है। कॉलेज की ट्यूशन फीस 2,60,000 रूबल है, और गवर्नमेंट हॉस्टल जो है वो 12,000 से 16,000 रूबल के अंदर मिलेगा। यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट एजेंट बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना है। वो आप ऑलरेडी यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, और आने वाले नवंबर दिसंबर के बाद से आपको और ज़्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे जो इन्हीं एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे। देन चुवास स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे भी 300 सीटों की व्यवस्था है। एंट्रेंस एग्जाम इनके भी एवरी वीक शेड्यूल हो रहे हैं। यहाँ की ट्यूशन फीस जो है वो 2,18,000 है, और ये ट्यूशन फीस जो है वो 6 साल तक सेम ही रहेगी, इसको कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। बाकी रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एज़ पर इन्फ्लेशन आपकी फ़ीस बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपकी फ़ीस कभी भी नहीं बढ़ेगी। अब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे बच्चों को लग्जरी प्राइवेट हॉस्टल दिया जाता है, जिसकी कीमत होती है 80,000 रूबल। फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स बच्चों को 3 चॉइसेस दी जाती है। या तो आप गवर्नमेंट हॉस्टल के लिए ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे 40 वैकेंसीज रहती हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल की जो कीमत होती है वो 15,000 से 20,000 रूबल है। अगर आप नॉर्मल प्राइवेट हॉस्टल की तरफ देख रहे हैं तो वो 50,000 रूबल का है, 50,000 रूबल्स। और अगर आप लग्जरी प्राइवेट हॉस्टल को देख रहे हैं तो वो आपको 80,000 रूबल में उपलब्ध हो जाता है। क्या इसमें एडमिशन ओपन है? येस, इसमें एडमिशन ओपन है। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स का सहारा नहीं लिया जाता। यहाँ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट कंसल्टेंट से एडमिशन्स लेती है, और किसी भी इलीगल नॉमेनक्लेचर वाले किसी भी रूट को ये लोग अवॉइड करते हैं। फिर बात करें कबर्दिनो बल्गेरियन स्टेट यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल काफ़ी फॉरेन स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको लैंग्वेज कोर्स में डाला गया था। इसी वजह से इस साल उन्हें एडजस्ट करना था, और यही एक कारण था कि जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था उसको ऑफलाइन मीडियम में किया गया था। अब बिकॉज ऑफलाइन मीडियम में किया तो कुछ बच्चे कॉलेज पहुँचे और बाकी बच्चों ने रिफ्यूज़ कर दिया, विल नॉट गो टू द कॉलेज। इस वजह से बात करने के बाद कॉलेज ने अपने पूरे एंट्रेंस एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर दिया। अब जितने बच्चों की वैकेंसीज होगी, जितने बच्चों की एनरोलमेंट होगी, उसी के हिसाब से उन्हें इन्विटेशन मिलेगा, एंड दे विल अगेन प्रोसीड टू द कॉलेज। ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ पे 2,45,000 की ट्यूशन फीस है, और गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करें तो 13,000 रूबल से 16,000 रूबल का आपको हॉस्टल पड़ेगा। क्या अभी की डेट में एडमिशन ओपन है? नो, राइट नाउ द एडमिशन्स आर क्लोज्ड। अगर स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स की बात करेंगे तो हाँ, यहाँ पे भी एक सर्टेन हद तक आपको यूट्यूबर एजेंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इंगो स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सीटें फुल हो चुकी हैं, लेकिन एडमिशन लेटर आपको इशू हो जाएगा। अगर कोई बच्चा कहीं और से कैंसिलेशन करता है तो आपको सीट मिलने की उम्मीदें हैं। ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो 1,90,000 रूबल ट्यूशन फीस है, और यहाँ पे भी ट्यूशन फीस आपके 6 साल के ड्यूरेशन में कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर आप हॉस्टल की बात करेंगे तो आपको 12 से 15,000 रूबल का हॉस्टल मिलेगा। यहाँ पे पहले याद रखिए एडमिशन ओपन है, लेकिन सब्जेक्ट टू सीट कैंसिलेशन। अगर सीट कैंसिल होगी तो ही आपको मिलेगा। क्या यहाँ पे कोई स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर नहीं मिलेगा। अब देखिए, अभी तक हमने जो 2 कैटेगरीज की बात की है, इसके बाद इसी कैटेगरी में इकोनॉमिकल में एक और यूनिवर्सिटी का नाम आता है, जिसका नाम है चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी। देखिए, ये नया ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा टेंस एरिया में है ये। अगर आप चेचन स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए, और अपने कंसल्टेंट या फिर जिसके माध्यम से आप जाना चाहते हैं उनको आप डिक्लेरेशन दीजिए कि आप अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। बिकॉज जब आप इस यूनिवर्सिटी जिस एरिया में लोकेटेड आप उसकी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लाख रूबल की ट्यूशन फीस है, और गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करेंगे तो अराउंड 35 to 40,000 रूबल्स में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है। क्या यहाँ पे एडमिशन ओपन है? जी हाँ, एडमिशन ओपन है। स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हल्के फुल्के लेवल पे है, मेजर लेवल पे आपको नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की जो डिसेंट बजट में होती हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला नाम आता है त्वे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए,
तो ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। बट इस बार अगर आप इस यूनिवर्सिटी का चयन कर रहे हैं तो आपका बजट जो है वो 34 to 36 लाख का होना चाहिए टोटल, बिकॉज ट्यूशन फीस यहाँ की जो है वो 3,50,000 रूबल है, और गवर्नमेंट हॉस्टल जो है वो 12,000 रूबल का है, लेकिन वो अभी के टाइम पे बच्चों को नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे जाना चाहते हैं तुवेर में, उनको अपना प्राइवेट हॉस्टल का अरेंजमेंट रखना है, जिसकी जो कीमत होगी वो 60,000 रूबल से 80,000 रूबल होगी। अब काफ़ी आपने फेक न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए। तो देखिए, उन्होंने अभी जिन बच्चों के एडमिशन लेटर इशू किए हैं उन बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम्स लेने हैं, और उनके एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद जब उनको पता लग जाएगा कि उनके पास इतनी सीटें वेकेंट है तो वो दोबारा पोर्टल को ओपन करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हालांकि यहाँ पे एडमिशन ओपन है, लेकिन सब्जेक्ट टू ओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें गुमराह ना हो कि क्लोज हो गया है। अगर क्लोज होगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस चीज़ का। अगर उनकी सीटें भर गई तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर सितंबर की 1 तारीख से आप देखेंगे तो आपको नए एडमिशन लेटर इशू होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी डिसेंट बजट की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट यहाँ के लिए भी आपका जो टोटल बजट है वो 30 से 32 लाख का होना चाहिए, 30 to 32 लाख, क्योंकि ट्यूशन फीस यहाँ की भी 3,15,320 रूबल है, और गवर्नमेंट हॉस्टल जो है वो 14,000 रूबल का है, लेकिन वो आपको पहले साल में बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो जो प्राइवेट हॉस्टल है आपका वो मिनिमम आपको 50,000 रूबल का पड़ता है। यहाँ पे एडमिशन ओपन है, और हाँ, यहाँ पे भी स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स जैसे लोग बैठे हुए हैं। ओम स्टेट यूनिवर्सिटी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो 2,89,000 रूबल से, और गवर्नमेंट हॉस्टल यहाँ पे 9,000 से लेकर 32,000 रूबल में उपलब्ध हो जाता है। अगर यहाँ के एडमिशन की बात करेंगे तो जी हाँ, यहाँ पे एडमिशन अभी ओपन है, और 100 लेवल पे स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स का भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब चौथे लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यारोस्लाव द वाइज नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी है। ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो 2,80,000 रूबल, और गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करेंगे तो 15 से 50,000 रूबल का आपको हॉस्टल पड़ता है। यहाँ पे एडमिशन ओपन है, और यहाँ पे बहुत ही रेयर फॉर्म में आपको स्टूडेंट एजेंट या यूट्यूबर्स मिलने की संभावनाएं हैं। यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये एक नया ऑप्शन है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आई थिंक वो अपना सेकेंड या थर्ड सेशन इस बार कंटिन्यू कर रहे हैं इंडिया में। सो वहाँ पे भी ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी है नहीं। ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो 2,62,000 के अराउंड इनकी ट्यूशन फीस है, और अगर आप हॉस्टल की बात करेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्टल यहाँ अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट हॉस्टल की आप बात करेंगे तो 45,000 to 48,000 रूबल्स में आपको ईयरली अकोमोडेशन प्राइवेट का मिल जाएगा। एडमिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ सीटें बची हुई हैं, तो एडमिशन ऑब्वियसली ओपन है, और यहाँ पे भी आपको इस यूनिवर्सिटी के तो नहीं, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ पे आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। फिर आता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी से ज़्यादा शहर बेचा जा रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सिर्फ अनुमान के हिसाब से कि अच्छा ये होगा, ये वैसा होगा, बट मेन रिगार्ड में देखेंगे तो आपको सेंट पीटर्सबर्ग ही दिया जा रहा है कि सिटी बहुत अच्छी है। ट्यूशन फीस की बात करेंगे तो 4,40,000 रूबल की है, और गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करेंगे तो 36,000 रूबल आपको हॉस्टल पड़ता है। यहाँ पे एडमिशन ओपन है, और हल्के फुल्के लेवल पे यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट एजेंट्स और यूट्यूबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए, हमने ये वो यूनिवर्सिटी की बात की है जिसके बारे में हमें पिछले 3 हफ्ते से बैक टू बैक कॉलिंग आ रही थी कि सिनेरियो क्या है, तो इसके लिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ी। मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ रशिया की जो है वो खुली हुई हैं, ठीक है। तो ये जो रूमर्स आपको फैलाए जाते हैं ना अपना माल बेचने के लिए कि आप ये चले जाइए, ये सबसे बेहतर है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। देयर विल बी अ लॉट ऑफ रूमर्स विच विल बी सर्कुलेटेड इन नियर फ्यूचर ऑल्सो। द एडमिशन इन सम लीडिंग यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी होने वाली हैं रशिया की जिनका एडमिशन 15 नवंबर 30 नवंबर तक चलने वाला है। तो अपने आप को आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रखिए। तो जो भी आपको बोल रहा है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में सीटें नहीं है, तो वो फंसाने का काम है, उसमें इतना यकीन मत रखिए। मल्टीपल सोर्सेज से आप पता कीजिए। अब हम आखिरी में उस यूनिवर्सिटी की बात करना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ के घेरे में रही है इस साल, जैसे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। देखिए, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। हालांकि वीडियो बनाने के वक्त और वीडियो बनाने के बाद हमें काफ़ी नई चीज़ों की मालूम, जैसे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। देखिए, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। हालांकि वीडियो बनाने के वक्त और वीडियो बनाने के बाद हमें काफ़ी नई चीज़ों की मालूमात भी हुई है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में पहले एंट्रेंस एग्जाम लेना था, बट अब वहाँ के जो महानुभाव स्टूडेंट एजेंट, यूट्यूबर्स और फ्रॉड कंसल्टेंट का संगठन है, उन्होंने उस एंट्रेंस एग्जाम को हटा के सीधा यूनिवर्सिटी से अपील की है कि आप इन्विटेशन बुला लीजिए। अगर इन्विटेशन होगा तो हम बच्चों से पैसा लेके इनको वहाँ पे भेज देंगे, और फिर वहाँ से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। अब वही बात है कि वहाँ पहुँचने के बाद अगर बच्चे को एंट्रेंस में फेल कर दिया जाएगा तो उसका क्या होगा, या फिर उसे पास कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वो फिर अलग जगह फंसेगा। लेकिन अगर उसे फेल कर दिया तो वो कहाँ पे, उससे क्या होगा, इस बारे में अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अब
ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्लान वे में की जा रही हैं, और अब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अब इन स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स को कुछ बातें कही जा रही है कि दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू मेक सम वीडियोज़ ऑन लिस्ट ऑफ थिंग्स टू कैरी टू रशिया, बुक्स टू ब्रिंग, मोबाइल सिम कार्ड, इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन रशिया। ये सारी की सारी प्योर नॉनसेंस बातें उनको दी जा रही हैं, क्योंकि so that they can create a positive vibe about going for Samara and all other institutions. So many students are already started asking for refund. ये भी एक प्रोसेस आपको देखने को मिला होगा। काफ़ी बच्चों ने इनको कॉलिंग, मेलिंग सब कुछ करना शुरू कर दिया कि सर आप हमारे पैसे लौटा दीजिए, हमें नहीं जाना है कहीं भी। और ये चीज़ें हो भी रही हैं। इनके अगेंस्ट में कुछ पेरेंट्स ने मेल डाले हैं, कुछ पेरेंट्स ने नोटिस डाले हैं, और कुछ पेरेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स वापस भी ले लिए हैं। ठीक है, मैनी लीगल नोटिस हैव ऑल्सो बीन ड्रॉप्ड। और कुछ अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स ने अपने पुराने स्टूडेंट्स को, चाहे वो उराल के हों या फिर समारा के हों, उनको ब्लॉक करना भी शुरू कर दिया है, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी। सो अब आपको ये चीज़ देखना है, नाउ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स, बट इट्स डेफिनेटली नॉट वर्किंग अगेंस्ट देम, टू बी वेरी फ्रैंक। ये जो भी वीडियोस बना रहे हैं आज के टाइम में एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो उनके लिए हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, हालांकि समारा की बात करेंगे तो अभी के टाइम पे एडमिशन ओपन है, और यहाँ पे अगर स्टूडेंट एजेंट यूट्यूबर की बात करेंगे तो 100% लेवल पे आपको मिलेगा। मतलब एक क्लास के अंदर 12 बच्चों की क्लास में 3 बच्चे स्टूडेंट एजेंट आपको मिलेंगे, क्योंकि उन्हें इसी तरीके से वहाँ पे ग्रूम भी किया जा रहा है, ओरिएंटेशन भी हो रहा है। क्रास्नोयार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक अगली यूनिवर्सिटी है जो कंट्रोवर्सी के घेरे में रही है। देखिए, कॉलेज की फीस कुछ भी हो, लेकिन आपको एक फीस दी जा रही है 3,19,000। ठीक है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो जो आपकी स्कॉलरशिप है उसका 2x टाइम उस स्टूडेंट एजेंट का प्रॉफिट हो रहा है पर ईयर का। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको सोचने की ज़रूरत है। और उसके नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हॉस्टल चिपकाया जा रहा है 10,000 रूबल का, जिसको देख के आप बड़े मतलब एक होता है ना कि आप में भी लोभ आ जाता है कि अरे बहुत सस्ता है हॉस्टल, सो वी विल बी इजीली एबल टू मैनेज। सो बट याद रखिए, रशिया के अंदर हॉस्टल क्राइसिस आने ही वाला है। तो जब तक आप वीज़ा लेंगे तब तक आपको बहुत सारी सिचुएशन का पता लगेगा। हालांकि आप एक्चुअल फीस पता करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लगभग आपकी एक पूरे साल की फीस आप एक्स्ट्रा दे देंगे कॉलेज को। ऑल्सो सेकेंडली, सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को मिलती है, जो हमें लगता है कि हमें ये सोचना भी चाहिए इस चीज़ के बारे में, कि पिछले 5 साल में किसी ने इस यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं सुना था, और आज कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी की सीटें भी भर गई। दिस इज़ कॉल्ड प्योर गेम। हालांकि अभी के टाइम पे बात कही जा रही है कि एडमिशन्स आर क्लोज्ड। यहाँ पे स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर फुल्ली 100% लेवल पे, वो आपको पता है कि वो गलत फीस बता के, फीस में मैनिपुलेशन करके भी कॉलेज को प्रमोट किया जा रहा है, और स्टूडेंट एजेंट्स का सहारा और यूट्यूबर्स का सहारा लिया जा रहा है। अब इन आर ओपिनियन, कंसल्टेंट को भी ऐसी कुछ चीज़ें ना देखने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है, स्टूडेंट एजेंट कैसे प्रमोट कर रहा है। देखिए, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है रशिया में कि कोई इंसान कॉलेज की ट्यूशन फीस को मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, जिस कॉलेज का नाम किसी ने कभी नहीं सुना उसको सडनली मार्केट में लेके आ रहा है, और फिर भी यूनिवर्सिटी की सीटें निकल रही हैं। लेकिन कंसल्टेंट जहाँ पे ईमानदारी से जब बच्चों को भेज रहा था, वहाँ की सीटें आज भी बची हुई हैं। तो ये थोड़ा सा देखने का विषय मे बी कि अगर क्रास्नोयार्स का कंसल्टेंट नाम भी लेते तो पेरेंट्स उससे नजरें चुरा लेते थे, बट आज बच्चे खुद कंसल्टेंट के पास जाके बोल रहे हैं कि सर हमें यहाँ पे भेज दीजिए। अब कंसल्टेंट को पता है वहाँ जाके क्या ड्रामा होने वाला है, लेकिन अब वो मजबूर है, क्योंकि वो इससे बैकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा अगर यहाँ नहीं जाएगा तो किसी स्टूडेंट एजेंट का सहारा लेके कॉलेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब नॉर्थ कोकेशन स्टेट मेडिकल अकेडमी, देखिए जो स्टेट मेडिकल अकेडमी है नॉर्थ कोकेशन की, वहाँ पे भी जो है क्रास्नोयार्स का फॉर्मूला लगाया गया, क्योंकि दोनों तरफ सेम स्टूडेंट एजेंट्स है। ठीक है, और पर यहाँ पे रीजन भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप नॉर्थ कोकेशन की तरफ जा रहे हैं तो पहले आप उस रीजन को स्टडी कीजिए, उसके न्यूज़ के बारे में पढ़िए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अगर एक बार आप न्यूज़ पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका जो ओपिनियन है वो बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। और अगर आप वहाँ के लोकल स्टूडेंट, देखिए क्रास्नोयार्स और नॉर्थ कोकेशन में अगर आप लोकल स्टूडेंट से सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू अगर बात करेंगे ना, तो भी आपको रियलिटी पता लग जाएगी। ठीक है, देखिए आफ्टर ऑल मे बी नॉट योर चाइल्ड्स फ्यूचर, बट मुझे लगता है कि उसकी सेफ्टी के लिए तो आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब स्टूडेंट एजेंट्स, स्कैमर्स और कुछ यूक्रेन ट्रांसफर स्टूडेंट्स और नॉन एफएमजीज इस पूरे के पूरे संगठन का हिस्सा है जो क्रास्नोयार्स्क और नॉर्थ कोकेशन में चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि दोनों के अंदर एडमिशन अभी ओपन है, नॉर्थ कोकेशन में एडमिशन ओपन है, और स्टूडेंट एजेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स का 100% कॉन्सेप्ट है। क्यूबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है उस यूनिवर्सिटी का जहाँ एक बच्चे को कभी भी नहीं जाना चाहिए। आप इसके लिए हम पे मत माने, आप किसी भी चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम के थ्रू आप क्यूबान के लोकल स्टूडेंट से कांटेक्ट कीजिए, और एक बच्चा नहीं, आप कम से कम 10 से 20 बच्चों से कांटेक्ट कीजिए और उनके फीडबैक लीजिए, क्योंकि हमारे पास जितने फीडबैक है उसमें बच्चों ने वापस इंडिया में आके री एडमिशन लिया है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। तो हालांकि अगर आप जा रहे हैं क्यूबान जैसी जगहों पर या नॉर्थ कोकेशन पे, तो अगले साल के लिए अभी से लो बजट की यूनिवर्सिटीज़ ढूंढना शुरू कर दें, क्योंकि आपको बाद में वो तकलीफ आने ही वाली है।
यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो 100% लेवल पे है। आखिरी एक यूनिवर्सिटी जो अभी नई नई आपको सुनने को मिलेगी, दैट इज सेवास्तोपोल स्टेट यूनिवर्सिटी। देखिए हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूनिवर्सिटी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इट इज़ वेरी गुड, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे हाइप को क्रिएट किया जा रहा है। पहले आप उस रीजन की न्यूज़ को पढ़ें, उस सिचुएशन को पूरा का पूरा असेस करें, उसके बाद अपना एंगेजमेंट लें उसमें। बिकॉज आप सिचुएशन को, आप सिर्फ कॉलेज देख रहे हैं किस जगह पे है वो नहीं देख रहे हैं, आपकी सेफ्टी नहीं देख रहे हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए, क्योंकि कोई अगर लोकल रशियन स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है और कल कुछ हो जाता है तो उसका ट्रांसफ़र लेना आसान है, पर आपके ऊपर ये आपके ऊपर ये बाधा आ जाएगी कि आप अपने कॉलेज को चेंज नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो एडमिशन ओपन है, हालांकि यूनिवर्सिटी जस्ट अभी शुरू हुई है, तो एडमिशन यहाँ पे ओपन रहेगा और स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि वाई सच स्टूडेंट एजेंट्स एंड यूट्यूबर्स आर ट्रेंडिंग। आप देखेंगे कहीं भी यूट्यूब पे जाके देखिए, आपको स्टूडेंट एजेंट्स और यूट्यूबर्स ही मिलते हैं। देखिए द रीज़न इज़ क्वाइट ऑब्वियस। जिस एज ग्रुप पे हैं उस एज ग्रुप में आप किसी भी हमउम्र बच्चे को कैसे भी करके मैनिपुलेट कर पाते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द स्कैमर यूट्यूबर एंड फ्रॉड कंसल्टेंट्स ऑलरेडी नो द वीक पॉइंट्स ऑफ एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स एंड देयर डेस्परेशन। यहाँ पे बच्चा अब्रॉड जाने के लिए डेस्परेट है बिकॉज ही हैज़ बीन टेकिंग ड्रॉप फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years, और अब तो हमारे पास 4 और 5 साल वाले ड्रॉपर्स भी मौजूद हैं। आपको एक लो बजट की यूनिवर्सिटी चाहिए। सबसे आखिरी का पॉइंट जो हम कवर करना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो सबसे लो बजट लेके आता है। लो बजट में आप यूनिवर्सिटी कैसी है, कितना इंफ्रा है, क्या फैकल्टी है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो आपको इंटरेस्ट है कि हमें सबसे सस्ते में एमबीबीएस करके आनी है। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है एंड कॉमन सेंस वो सर्टन पॉइंट के बाद खो चुके होते हैं। उन बच्चों को ये स्टूडेंट एजेंट्स और यूट्यूबर्स और कुछ फ्रॉड कंसल्टेंसीज ईजिली मैनिपुलेट कर लेती हैं और कहीं पे भी बेच सकती हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द ओनली रीजन स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स का सहारा लिया जाता है एंड दिस इज वाई दे आर ट्रेंडिंग। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि दिस इज ऑल्सो अ लेसन टू द कंसल्टेंट फ्रेटर्निटी। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, आज के टाइम पे लीगल इलीगल की डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, एथिकल नॉन एथिकल की डेफिनेशन खत्म हो चुकी है। जब यहाँ पे एक स्टूडेंट एजेंट पूरे के पूरे यंग मेडिकल एस्पिरेंट्स के माइंडसेट को करप्ट करना चाह रहा है। देखिए क्या किया जा रहा है बेसिकली, किसी भी एक सस्ती सी यूनिवर्सिटी जहाँ पे कुछ है नहीं है, कितनी करप्ट है, उसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बस एक यूनिवर्सिटी पकड़ लो, 10 से 20 स्टूडेंट एजेंट हायर कर लो, उसमें से 5 से 10 यूट्यूबर्स निकाल दो, रेगुलर वीडियोस बनाओ, लाइव वेबिनार्स करो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, ट्यूशन फीस में मैनिपुलेशन करो, उस एडमिशन के मैनेजमेंट को करप्ट करो, और आखिरी में स्टूडेंट की फेवरेट भी वही यूनिवर्सिटी बनेगी क्योंकि हर तरफ से उसी के बारे में बोला गया है। इसमें क्या होगा सबसे बड़ा नुकसान? देखिए आने वाले वक्त में एज पर एनएमसी नेक्स्ट रेगुलेशन इज 100% कन्फर्म, मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट तो होने ही वाला है। अभी तक एफएमजी का जो रूप आपने देखा है, जिसमें लिए आप बोलते हैं कि एफएमजी पासिंग बड़ी कम है, जिस दिन आप नेक्स्ट का देखेंगे उस दिन आप सर पकड़ेंगे। ये चीज़ होने वाली है, जो फेलियर्स की रेशो है ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी, ये देखने वाला सिनेरियो होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर इसी तरीके की एक्टिविटी, चलिए इस साल आपको 2-4 यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ देखने को मिली, अगले साल का क्या? देखिए अगर इसी तरीके की एक्टिविटीज़, व्हाट इफ द स्टूडेंट एजेंट एंड यूट्यूबर सिनेरियोज विल इंक्रीज इन फ्यूचर। इससे क्या होगा? सबसे पहली बात, द स्टडी एनवायरनमेंट इन रशिया विल बी बैडली हैम्पर्ड। फ्रॉम डिसम्बर एंड आपको दिखने वाला है कि काफ़ी सारे नए बच्चे ऐसे हैं जो एजेंट बन के और यूट्यूबर बन के रशिया को प्रमोट करते आपको मिलेंगे। ठीक है, द यंग स्टूडेंट्स, देखिए चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा हुआ लिखा बच्चा हो, जब वो अब्रॉड जाएगा ना, ही विल, जैसे वो फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में हो जा रहा है तो वहाँ पे वो डायरेक्शन लेस हो जाएगा, उसको छोटे छोटे बेनिफिट्स दिखाए जाएंगे, फ्रेशर पार्टी के नाम पे, क्लब ले जाने के नाम पे, अब्यूज़ के नाम पे, किसी भी अल्कोहल अब्यूज़ हो, ड्रग अब्यूज़ हो, किसी भी नाम पे उसको डायरेक्शन लेस बनाया जाएगा, उसको एक तरीके से ना डिफरेंट एंगल दिया जाएगा। द क्लूलेस किड विल बी द बेस्ट एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स एजेंट एंड यूट्यूबर्स, ये भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ तक तो देखो बच्चे की बात थी। अब जब आप ट्यूशन फीस में मैनिपुलेशन करने की बात करेंगे, जब ये नए एज के स्कैम निकलेंगे और एडमिशन एनरोलमेंट नंबर में अगर आप मैनिपुलेशन करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल 300 सीट थी, 300 की सीट में आपने 1000 बच्चों को बिठा दिया, जब इस तरीके के सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा तो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट भी एलिगेशन लगाए जाएंगे। ये होने ही वाला है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को पकड़िए जहाँ पे बार बार ये मैनिपुलेशन हो रहा है ना, तो आखिर में एलिगेशन यूनिवर्सिटी के ऊपर लगता है कि यूनिवर्सिटी ने गलती करी है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी? देखिए आज के टाइम पे वो स्टूडेंट एजेंट, यूट्यूबर, फ्रॉड कंसल्टेंट तो अपना काम करके गायब हो जाएंगे। एक सर्टेन पॉइंट के बाद तो रुकते ही नहीं, वो तो कॉलेज बदल लेंगे ना, दिस इज द बेस्ट दे विल डू। बट नाउ द यूनिवर्सिटी इज ट्रैप्ड एंड देन द यूनिवर्सिटी विल बी हेल्पलेस टू कन्वर्ट द 2 पार्टी एग्रीमेंट इनटू ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। तो ये होने ही वाला एंड ऑफ द डे, ये फीस मैनिपुलेशन करेंगे, कॉलेज का नाम बदनाम हो जाएगा, तो आखिरी में कॉलेज खुद को ही ट्राई पार्टी में कन्वर्ट कर देगा, सो दैट दे कैन सेव द कॉलेज इमेज,
ठीक है, और वही यूनिवर्सिटी को फिर किसी एक रेप्यूटेड कंसल्टेंट लॉबी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये होने वाला है। सबसे बड़े एग्जांपल की बात करेंगे तो त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक ज़माने में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, बाद में इसको 2 पार्टी में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब 2020 से लेके 2022 तक इसमें इतने स्टूडेंट एजेंट और यूट्यूबर्स ने स्कैम किए हैं, मल्टीपल स्टूडेंट एजेंट स्कैम टू प्लेस, चाहे वो फीस के मामले में हो, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन के मामले में हो, हर तरीके से हुआ। अब 2022 के टाइम पे जाके त्वेर ने विलिंगली डिसाइड किया कि उसको 2 पार्टी रखना ही नहीं है, दे शिफ्टेड टू अ 3 ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो अपने कॉलेज का एक्सप्लॉयटेशन होते नहीं देख सकते। देखिए, धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये बातें समझ में आने वाली है, और आने वाले वक्त में जैसे इस साल आपने देखा है, एटलीस्ट रिनोन यूनिवर्सिटीज़, पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़, कम से कम 60% यूनिवर्सिटीज़ ने खुद को 2 पार्टी से ट्राई पार्टी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पे रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हमेशा अवेलेबल होती हैं, बट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए उनका। यहाँ पे जिस तरीके से उराल के अंदर आपको कुछ फ्रॉड कंसल्टेंट्स ने और यूट्यूबर स्टूडेंट एजेंट्स ने करप्ट किया, समारा में हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन, फीस का अगर आप देखेंगे तो क्रास्नोयार्स्क में हो रहा है, और अगर आप नॉर्थ कॉकेशन का देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके माइंड को क्लिक करनी चाहिए कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो आने वाला वक्त रशिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स का होने वाला है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस तरीके के जो इंसिडेंट होंगे इसकी रियलिटी क्या होने वाली है। देखिए, आने वाले वक्त में एक तो ये रूप था कि ट्राई पार्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट विल बी अ सेपरेट मैटर। ठीक है, अब आप किर्गिस्तान के एमबीबीएस की हिस्ट्री को देखिए, उनका एफएमजी रिजल्ट देखिए, आपको उससे बदतर हर्ष आपको रशिया का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें जब उस लेवल पे ग्रो करती हैं ना तो उसके रिपरकशंस भी होंगे, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उस वजह से काफ़ी सारे लोग, जैसे आज किर्गिस्तान कोई नहीं जाना चाहता, वैसे ही रशिया भी लोग जाना बंद कर देंगे, बिकॉज इस तरीके के पंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इट्स बेटर टू डू समथिंग राइट नाउ रेदर देन एंगेजिंग योरसेल्फ इन सच ट्रैप, बिकॉज आपकी फैमिली की रेपुटेशन भी इसी चीज़ पे टिकी हुई है। क्योंकि जब एक बच्चा विदेश में एमबीबीएस करने जाता है ना, बहुत सारे लोगों की उससे उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और उस केस में अगर उसके साथ अगर वो इस तरीके किसी एक्टिविटी में एंगेज हो जाता है या कोई उसे फोर्सफुली उस एक्टिविटी में एंगेज करता है तो वो बहुत गलत है। देखिए, यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं ना कि जो कहेंगे कि नहीं ये किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हम यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी प्रमोट की जा रही है स्टूडेंट एजेंट्स की, यूट्यूबर्स की, एक फ्रॉड कंसल्टेंट्स की, जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, बहुत बड़े बड़े रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल्स ने जिनको कवर किया है, उन जैसी आइडियोलॉजीज़ को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखिए, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की है, जब वो फंस जाएगी ना वो ऑटोमेटिकली किसी रेप्यूटेड कंसल्टेंट के पास जाके बैठने ही वाली है। दिस इज गोइंग टू हैपन इन द रियल वर्ल्ड, बट उसकी वजह से आपका बच्चा जो खराब हुआ, जिस बच्चे की जो डायरेक्शन थी उसको चेंज कर दिया जाए, या वो बहुत गलत होता है। ठीक है, अब रियलिटी ऑफ एमबीबीएस एडमिशंस इन अब्रॉड की बात करेंगे तो एक बार याद रखिए, अभी के टाइम पे आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि अब 15 अगस्त हो चुकी है, 15 अगस्त के बाद आप देखने को मिलेगा कि इंडिया में काउंसलिंग शुरू हो रही है। अब आपको एक्चुअली एक जेन्युइन स्टूडेंट मिलेगा जो एमबीबीएस अब्रॉड को रिसर्च कर रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। दे हैव सीन ऑल द ड्रामा एंड आर अवेयर ऑफ द लीडिंग स्कैम्स। ठीक है, अब जो बच्चा चॉइस पकड़ेगा वो रिसर्च बेसिस पे होगी, वो बहुत प्रोफाउंड नॉलेज पे होगी, चाहे उसके लिए वो कितने ही लोगों से रेफरेंसेस ले, रिव्यूज़ ले, इट विल बी अ वेरी मैच्योर डिसीजन ऑफ अ किड। अब वो बच्चा ट्यूशन फीस के लिए नहीं भागेगा कहीं, कह रहे सस्ता ढूंढो, चाहे कहीं भी होगा चला जाऊंगा, वो उस तरीके से नहीं जाएगा, वो 2 पैसे बचाने के पीछे नहीं भागेगा, वो सही वाला बच्चा आपको मिलेगा। क्योंकि अब जो बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, दे विल बी मोर देन 400 स्कोर अबव किड्स। तो ये बात आप याद रखिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, हम किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं है, हम किसी प्रोसेस के खिलाफ नहीं है, वी आर जस्ट अगेंस्ट द आइडियोलॉजी जिसमें यंग माइंड्स को करप्ट किया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड इसी तरह हमारी वीडियोज़ के साथ बने रहें।